हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं, इनर वर्क भी करते हैं, डिवाइन का ध्यान भी करते हैं, ध्यान मेडिटेशन सब कुछ करते हैं, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ जो आपसे छूट जाती है वो होती है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो है आपकी ग्राउंडिंग। ठीक है, ग्राउंडिंग से रिलेटेड जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आज मैं आपको ग्राउंडिंग का ही इम्पोर्टेंस बताना चाहती हूँ आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्राउंडिंग का कितना ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि मैं जो बार बार आपको बोलती हूँ ना कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, मुझे प्लांटेशन का बहुत शौक है। ठीक है, तो उसका रीज़न यही है। तो अ, आपको एक बात बताती हूँ। मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन होता है, अपना सारा इनर वर्क करने के बाद मैं सीधा अपने लॉन में आती हूँ और मेरा कम से कम आधा पौना घंटा वहीं पे बीतता है। ठीक है, वहीं पे बीतता है और बड़ा वो मतलब वो मेरे दिन भर के लिए एक जिसको कहते हैं नींव बन जाता है। मतलब दिन भर के लिए वो मेरा बड़ा अच्छा एक शुरुआत हो जाती है। ठीक है, मैं पहले अपना इनर वर्क करती हूँ। पूरा इनर वर्क करने के बाद एंड एक्सरसाइजेस करने के बाद, योगा करने के बाद फिर मैं सीधा अपना जो है गार्डनिंग करती हूँ आधा पौना घंटा। तो डेली अब आप सोचेंगे कि क्या करती हूँ, तो डेली और कुछ नहीं तो मैं थोड़ा सा उस मिट्टी को खोद लेना, थोड़ा सा इधर का उधर कर देना, साफ सफाई कर देना, अगर कोई गमला एडजस्ट करना है तो वो कर देना। तो इस टाइप का, बट कुछ ना कुछ मैं करती ज़रूर हूँ, है ना। तो ये आपको भी करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इम्पैक्ट्स के लिए जो है ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, ग्राउंडिंग के फ़ायदे बताती हूँ आप लोगों को। ये जो रूट चक्रा पे आपको इतना वर्क करना पड़ता है ना, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जब अपनी ग्राउंडिंग करते हैं, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, और बिलीव मी ये इतना ईजी है। मतलब मुझे अगर सारे इनर वर्क में, अगर सारे जो टोटल प्रैक्टिसेस होते हैं उसमें अगर कुछ सबसे ईजीएस्ट चीज़ लगती है तो वो मुझे लगती ही ग्राउंडिंग है। ठीक है, तो ग्राउंडिंग का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है और ये करने में इतना ईजी है। तो यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग से क्या होता है कि आपका रूट चक्रा हील होता है एक तो। ठीक है, आपकी लाइफ को, जिन लोगों को अपनी लाइफ बेसलेस लगती है, मीनिंगलेस लगती है, ठीक है, बहुत अपनी लाइफ से जो संतुष्ट नहीं है, उनको तो ज़रूर ही जो है करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं उनके साथ बेसिकली ये चीज़ होती है कि उनके अपर 3 चक्रा जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। ठीक है, तो अब आप एक पर्सन को उसको समझ लीजिए, इसको ऐसा समझ लीजिए कि एक पर्सन है जो ज़मीन से जुड़ा ही नहीं है और वो हवा में लटक रहा है। ठीक है, तो उसको तो जब उसके पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है तो उसको तो अपनी लाइफ बेसलेस ही लगने वाली है ना, बेस ही नहीं है ना, पैरों के नीचे बेस ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो वही बेस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए फेमिनाइंस को जो है लोअर चक्रास पे वर्क करने को ज़्यादा कहा जाता है, क्योंकि आपके वही चक्रास ज़्यादा वीक होते हैं। ऊपर के चक्रास तो आपके ऑलरेडी ओपन और ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो आपके रूट चक्रा की हीलिंग होती है। ठीक है, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। एंड देन आपको अबंडेंस आती है। अगर आपका कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, मनी रिलेटेड, मनी ब्लॉकेजेस दूर होते हैं। ठीक है, आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज आपका बेस मिल गया, आपकी लाइफ को बेस मिलता है ऑटोमेटिकली। आपका वो जो है 3D में आपकी लाइफ जो है वो उसको बेस मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको और आपके अंदर के जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो आप अपने आप को वीक महसूस करते हो, फियर में महसूस करते हो, या फिर आप डाउट की एनर्जी में रहते हो, मतलब कुछ भी, किसी भी टाइप का एक अननोन का फियर ऑफ अननोन जो हमेशा बना रहता है कि कुछ हो ना जाए कभी। ठीक है, तो वो सब फियर वैनिश होते हैं। ओके, एंड यू गेट अ फीलिंग ऑफ दैट, मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पर्सन है। ठीक है, इस टाइप की फीलिंग आपको आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और बहुत ज़रूरी है ग्राउंडिंग, क्योंकि ये आपको बैलेंस में लेके आती है, 3D एंड 5D के बैलेंस में लेके आती है। ओके, क्योंकि नेविगेट तो आपको 3D में ही करना है ना, जीते जी जब तक हमारे पास ये शरीर है तो आपको 3D में नेविगेट करना है। तो उसके लिए आपको जो चीज़ की ज़रूरत है, जिस टाइप के बैलेंस की ज़रूरत है, जिस स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, वो आपकी ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज से ही आती है। ठीक है, तो आपके अंदर की एंग्जाइटी ख़त्म होती है, आपका फियर ख़त्म होता है, आपके डाउट्स ख़त्म होते हैं, ऑटोमेटिकली वैनिश होते हैं। ठीक है, एंड आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आपके लाइफ को बेस मिलना स्टार्ट हो जाता है, आपका जो है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है ग्राउंडिंग। तो हमेशा ही मैं बताती हूँ, कितनी बार मैंने जोर दिया है ग्राउंडिंग करने के ऊपर।
तो जैसे आपको जितना हो सके नंगे पाँव चलना चाहिए। अभी तो जब तक ये गर्मी का मौसम है और फिर बारिश का, ठंड में फिर भी किसी को इशू हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि नंगे पाँव चलने में कोई दिक्कत है घर के अंदर, ठीक है। गार्डनिंग कर सकते हैं आप, गार्डनिंग करिए जितना हो सके आपको, मतलब मिट्टी के संपर्क में आना है। मिट्टी के बर्तन में पानी पिया करें, ठीक है, फ्रिज के पानी की बजाय मटके का पानी पिया करें जितना हो सके। और जो है पेट्स रखिए, ठीक है, पेट्स रखिए, वो आपके मूड को बूस्ट करते हैं, ठीक है, उनसे खेलिए, ठीक है। पेट्स रखना और उनके साथ खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। फिर आपका है स्विमिंग कर सकते हैं आप जो है ट्रीज़ को हग कर सकते हैं, किसी पार्क वगैरह में जाइए, वहाँ नेचर में टाइम स्पेंड करना है जितना हो सके। कुल मिला के बात इतनी सी है, ठीक है। वहाँ पे जाइए, ट्रीज़ को हग करिए, ठीक है। आप चाहें तो वॉलंटियर कर सकते हैं कि कहीं प्लांटेशन वगैरह के अंदर जो भी अगर आपके सराउंडिंग में ऐसा कुछ है तो आप वहाँ पे प्लांटेशन वगैरह, वो बहुत ही ज़्यादा एक अप्रिशिएट करने वाला कदम होगा। प्लस उससे आपकी ग्राउंडिंग भी होगी, ओके। एंड कहीं ना कहीं आप अपने पर्पज़ ऑफ योर बीइंग में भी लगेंगे, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात, एक ग्राउंडिंग का कोई मेडिटेशन निकाल लीजिए जो आपको सूटेबल लगता है। बड़ा छोटा सा मेडिटेशन होता है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेडिटेशन नहीं होता है ग्राउंडिंग का। इट इज़ सो इजी, ठीक है। ये सब आपके विजुअलाइजेशन के ऊपर होता है। देखिए ग्राउंडिंग का जो है ना मेडिटेशन, वो आपके विजुअलाइजेशन के ऊपर होता है बेस्ड। तो आप एक सिंपल सा ग्राउंडिंग का मेडिटेशन निकालिए और उसको जैसे आपको सूटेबल लगता है, हफ्ते में 2 या 3 बार करना, अगर आपको सूटेबल है। छोटा सा मेडिटेशन होता है, उसको डेली भी कर सकते हैं आप, ठीक है। बट आई डोंट थिंक कि इतना डेली करने की कोई ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये सब हैं जो कि आपको कर लेना चाहिए, जिससे आपका वो जो शिकायत होती है ना आप लोगों की कि क्या करें यहाँ पे, मतलब ज़िंदगी को कैसे संवारें, कैसे बनाएं, तो ऐसे बनाएं, ठीक है। तो गार्डनिंग ज़रूर, सॉरी, ग्राउंडिंग ज़रूर करें और गार्डनिंग भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।